नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तैयारी के अंदर एक मुख्य रूप से जो हमें नंबर लाकर देता है वो एक टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग। तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो लेटर राइटिंग के ऊपर ही रहने वाला है। लेटर राइटिंग आपके 5 नंबर की आती है। कहाँ? वार्षिक ईयरली एग्जाम जो होंगे आपके 10th के, उसमें 5 नंबर का आपके ये टॉपिक है वो आने वाला है। तो इसको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। विशेषकर वे बच्चे जो मान लो पास होने के या फिर जो मतलब 33% अंक प्राप्त करना चाहते हैं जैसे-तैसे करके। तो उन बच्चों के लिए ये फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से रामबाण की तरह इलाज करने वाला है। और हालाँकि इतने ईज़ी तरीके से समझाया गया है कि आपको कहीं दूसरा वीडियो या फिर दूसरा टॉपिक अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर ग्रामर के टॉपिक्स अभी तक आपके क्लियर नहीं हो रखे हैं, तो लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप लोग हमारे जो ग्रामर के अदर वीडियोज़ हैं, उन्हें भी देख सकते हो। साथ ही साथ एक्टिव पैसिव और टेंस की कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ है, वो भी आपके कराई हुई है। तो आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो उन वीडियोज़ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लेटर राइटिंग है वो आपके दो प्रकार की होती है। एक आपके जो लेटर होते हैं वो हम लोग घर परिवार में लिखते हैं, ठीक है। और दूसरे जो लेटर्स होते हैं वो हम लोग ऑफिस वगैरह में, कार्यालय वगैरह में, स्कूल वगैरह में लिखते हैं। तो वो आपके दो यहाँ पर डिवाइडेशन हो गया है यहाँ पर। तो लेटर राइटिंग क्या, लेटर राइटिंग, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसके दो प्रकार होते हैं। जो एक प्रकार हो गया वो तो आपका हो गया पर्सनल, पर्सनल लेटर। कौन सा हो गया? पर्सनल लेटर। और दूसरा हो गया आपके ऑफिशियल लेटर। कौन सा हो गया? ऑफिशियल लेटर हो गया। अब इस तरीके से आपको याद करना है कि लेटर दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर भी पर्सनल को इनफॉर्मल भी बोलते हैं, पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, और ऑफिशियल को आपके फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। ऑफिस का कामकाज एकदम फॉर्मेलिटी के साथ में किया जाता है, तो वो फॉर्मल लेटर हो गए। और घरेलू पत्र है वो ऐसे वैसे चलते हैं, तो उनको हम लोग इनफॉर्मल, इसका विपरीत या फिर अपोजिट में इस प्रकार से याद रख लेंगे। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो आपके हैं कौन से? पर्सनल लेटर हैं। पर्सनल लेटर हम लोग आपके सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेट। क्या देखने वाले हैं? इसका फॉर्मेट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? लाइन टू लाइन सारी चीजें एकदम कतारबद्ध होनी चाहिए। सबसे पहला काम यही आपको करना है। हालांकि जो कॉपी होगी वहां पर आपके लाइनिंग होगी, तो मैं एक बार थोड़ा सा यहां पर समझाने के लिए लाइनिंग कर देता हूं ताकि शब्द है वो इधर उधर ना जाए। ओके। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इसके अंदर आपके लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस। क्या लिखा जाता है? सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। और ये एड्रेस आपके होना चाहिए 2 या फिर 3 लाइन का। अच्छा रहेगा, बेटर अगर आप इसको 3 लाइनों में लिखो। आगे बात समझ में? सेंडर का एड्रेस है वो 2 या 3 लाइनों के अंदर होना चाहिए। अब किस प्रकार का होना चाहिए, क्या लिखेंगे, वो अभी एग्जाम्पल में जस्ट आपको समझाने वाला हूं। यहां पर सिर्फ एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूं कि भाई कौन सी चीजें वो किस प्रकार से कहां व्यवस्थित करनी है। ओके। अब इसके बाद में आपको यहां पर एक लाइन का गैप देना है, और एक लाइन का गैप देने के बाद में आपको यहां पर लिखनी है डेट। उसके बाद में क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। अब डेट ऐसा करके मत लिख देना। डेट का फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा होना चाहिए, जैसे आप जो तारीख लिख रहे हो वो, फिर आपके होनी चाहिए उसके अंदर आगे जो साल है वो, सॉरी जो मंथ है वो, और फिर आपकी जो साल है वो होनी चाहिए। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अगर आप बीच में इस प्रकार के कर देते हो या फिर ऐसे ऐसे अगर कर देते हो आप लोग बीच में, तो फिर वो मान्य नहीं होंगे। आपको डेट का फॉर्मेट है वो यही ध्यान रखना है। ओके। अब पर्सनल लेटर में डेट लिखने के बाद आप यहां पर एक लाइन और छोड़ दोगे ताकि लेटर है वो अच्छे से सुव्यवस्थित और सुंदर नजर आए। ठीक है। अब यहां पर हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं तो इन चीजों को मैं हटा देता हूं। चलिए, डेट के बाद में एक लाइन छोड़ दी। अब इसके बाद में आप लिखोगे यहां पर डियर लिखकर, आपका जो भी रिश्तेदार है वो उसके साथ आपका क्या संबंध है, मतलब वो आपके क्या लगता है। अगर आप भाई और बहन को लेटर लिख रहे हो तो आप लिखोगे यहां पर डियर सिस्टर। क्या लिखोगे? डियर सिस्टर। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं।
अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो आप लिखोगे डियर फादर। इस प्रकार से आप डियर लिखकर आगे जो भी व्यक्ति हैं उसका आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, नाम लिखने वाले हो। अब मेरी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अब इसके अंदर है ना, यहाँ से फिर आगे कन्वर्सेशन, बातचीत है वो शुरू हो जाती है। और जब भी आप लोग पारिवारिक पारिवारिक पत्र लिखोगे और बातचीत करोगे तो सबसे पहले आप लोग अगले के हाल चाल पूछोगे। क्या करोगे, हाल चाल पूछोगे। तो उसके लिए हमें तो लाइनें तैयार करनी है, कन्वर्सेशन के अंदर बेस्ट से बेस्ट लाइनें यहाँ पर लिखनी है और यही आपकी लेटर राइटिंग मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दोगे क्या, जैसे ध्यान देना, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर ब्रदर, अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो तो इसके तुरंत बाद में यहां से मत शुरू कर देना, तरीका गलत माना जाएगा। जैसे किताबों के अंदर पैसेज वगैरह आते हैं, आपको पता है थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई रहती है, फिर उसके बाद में जो वर्ड्स है वो शुरू होते हैं। तो यहां पर आप लोग लिखोगे एक लाइन। वो एक लाइन क्या है, वो कॉमन है और फिक्स रहने वाली है कि पारिवारिक पत्रों में आप वो लाइन हर बार लिख सकते हो। तो वो कॉमन लाइन क्या है, आई एम फाइन हियर एंड आई होप you will be fine there। मैं यहां पर अच्छा हूं और आशा करता हूं कि तुम भी वहां पर अच्छे होगे, या फिर आप भी वहां पर अच्छे होगे या फिर स्वस्थ होगे, मैं ऐसी कामना करता हूं। तो चाहे किसी को भी लेटर लिखो, आप ये लाइन तो कॉमन यूज कर सकते हो ना। तो ये कॉमन लाइन बन गई हमारी कि भाई हम चाहे कैसा भी पत्र आए, चाहे हमारी मम्मी बीमार हो, या फिर चाहे हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो, या फिर बहन की शादी हो, भाई का बर्थडे हो, हर जगह पर आप ये बात बोल सकते हो, मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहां पर अच्छे होगे। अब इस लेटर की गहराई में चलेंगे। अगर आप यहां पर आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हो तो आप कैसे शुरुआत करोगे, तो आप यहां पर लाइन लिखोगे, आई एम फीलिंग वेरी, फिर आपको यहां पर लिखना है ग्लैड या सैड, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब आप क्यों लिख रहे हो पत्र, वो जो बात है यहां पर आप लोग लिख दोगे। जैसे आप बर्थडे पर किसी भाई को इनवाइट कर रहे हो तो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड, उसमें सैड थोड़ी महसूस करोगे, दुख की बात है तो सैड लिख दो, खुशी की बात है तो ग्लैड लिख दो। तो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, तुम्हें मेरे जन्मदिन के अवसर पर बुलाते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ आगे करके आप अपना जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर कन्वर्सेशन आगे चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी, आप इसके अंदर एक दो लाइन है वो और अच्छे से तैयार कर लेना, 2 लाइन या 3 लाइन जितनी भी आपसे हो सके। अब इसको यहाँ पर कंप्लीट नहीं करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अब एक सेकंड पैसेज और तैयार करना है ताकि लेटर है वो थोड़ा सुंदर नजर आए। तो कोशिश करें कि जैसे यहाँ पर लाइन छूटी है वहां पर आप पैराग्राफ की लाइन आपकी या तो यहाँ कहीं जाते हुए पूरी हो, क्योंकि अगर आपकी लाइन यहाँ लास्ट में जाते पूरी हुई तो फिर वो पैराग्राफ नजर नहीं आएगा एक तरीके से। तो जैसे हमारा पैराग्राफ यहाँ पर पूरा हो गया एक तरीके से, या फिर सपोज कर लो कि यहाँ जाता हुआ पूरा हुआ, यहाँ पर पूरा हो गया। तो अब लास्ट में जाते जाते हम लोग जो हमारा परिवार के सदस्य हैं या फिर हमारे जो मित्र हैं वो हैं, उनको हम लोग कुछ शुभकामनाएं दे देंगे लास्ट में। जैसे यहाँ पर बहन को पत्र लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू मोनू। ऐसा आपने लिख दिया लास्ट में जाते थे कि भी माता जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मोनू के लिए ढेर सारा प्रेम। ये मोनू कौन है, ये जैसे मान लो आपके परिवार का कोई छोटा सदस्य है, उसके लिए आपने लास्ट में जाते जाते ये नाम लिख दिया। अब आपको इतना लिखने के बाद में यहां पर एक लाइन और छोड़नी है, एक लाइन और छोड़ दी। अब इसके बाद में आपको यहां पर लिखना है योर्स। क्या लिखना है, योर्स लविंग, आपका प्रिय, आपका प्रिय। अब आप क्या हो, जैसे डियर सिस्टर लिखे यहां पर, तो आप यहां पर लिखोगे योर्स लविंग, क्या लिखोगे, ब्रदर। हाँ, और यहां पर लिखा डियर फादर तो यहां लिखोगे योर्स लविंग सन या डॉटर। इस प्रकार से बनते हैं। अब यहां पर आप लिख दोगे आपका नाम। क्या लिख दोगे, आप अपना लिख दोगे नाम। और इस प्रकार से आपका जो फॉर्मेट है
यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर चाहो तो। इस प्रकार से आपका जो फॉर्मल या पर्सनल लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कितना ज़्यादा व्यवस्थित और सुंदर नज़र आ रहा है फॉर्मेट लिखने के अंदर, आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब देखिए जब एग्ज़ाम्पल में समझाऊँगा तो वो और भी ज़्यादा इसकी सुंदरता है वो निखर कर आने वाली है। तो जल्दी से हम लोग अब बढ़ते हैं एक एग्ज़ाम्पल की ओर। इसके साथ-साथ हम लोग एग्ज़ाम्पल कैसे हल करेंगे, किस तरीके से हम लोग आंसर ये कन्वर्सेशन की लाइनें बनाएँगे, वो सारी चीज़ अब हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। जो भी फॉर्मेट था उसके अंदर एक बात थोड़ी-सी लिखनी मिसिंग रह गई थी कि अगर परिवार का सदस्य है तब तो आप लिखोगे योर लविंग, आगे उसका रिलेशन। लेकिन अगर मित्र हो तो उस समय आप लोग वहाँ पर योर ट्रूली लिख के आएँगे। योर्स ट्रूली, TRULY, ये नाम आपको लेकर आना है। इस बात का थोड़ा-सा आप लोग वहाँ पर ध्यान रख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एग्ज़ाम्पल की ओर। एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं हम लोग कि आपको कल्पना करनी है कि आप राहुल हो और आप जयपुर के अंदर रह रहे हो और आपको अपने अंकल को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है उन्हें अपने जन्मदिन के ऊपर बुलाते हुए। समझ रहे हो बात को? अब जब आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएँगे वहाँ पर आपके ऐसे जो पॉइंट हैं वो भी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएँगे। तो सबसे पहला पॉइंट है डे एंड डेट। भाई आपको जो कन्वर्सेशन लिखनी पड़ेगी, जो बीच में वार्तालाप जो 2 पैराग्राफ में मैंने जो बोला था, उसके अंदर कुछ ना कुछ हिंट वर्ड मिलेंगे तभी तो आप वो पूरी की पूरी जो बात है वो लिख पाओगे। तो ये बोल रहे हैं प्रश्न वाले कि आप इसके अंदर सहायता ले लीजिए कि वो दिन और वो तारीख कौन-सी है। उसका उससे आपकी एक लाइन तैयार हो जाएगी। फिर आप लोग प्रोग्राम क्या-क्या करोगे वहाँ पर बर्थडे के ऊपर? केक काटा वगैरह बस फ्री? कोई डांस वगैरह करेगा या फिर कोई गाना वगैरह गाएगा या फिर कोई खेल वगैरह खिलाएँगे छोटे-मोटे, क्या करोगे आप? वो प्रोग्राम वगैरह हैं उनके बारे में बताओ अंकल जी को, ताकि वो जल्दी आएँ थोड़ा लालच में। उनको बोलना बड़ा-सा केक लेकर आए हैं आपके लिए, आ जाओ। अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और आपके कौन दूसरे जो रिश्तेदार हैं और जो कौन मित्र हैं आपके आ रहे हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा ज़िक्र कर देंगे। अब लास्ट में जाते-जाते जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके जैसे नहीं, छोटे बच्चे, तो वो क्या करते हैं कि पहले ही माने तो जन्मदिन पर चाहिए भाई, एक कार चाहिए। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो अपनी जो डिमांड है वो अंकल वगैरह से पहले ही रखे हुए होते हैं। तो ये लाइन उनके लिए है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर जोड़ सकते हो, योर एक्सपेक्टेड प्रेजेंट फ्रॉम अंकल। अंकल से आपका अनुमानित उपहार क्या है कि भाई मैं तो आपसे ये लूँगा। चाहिए चाहिए बस, सीधी-सी बात है। गिफ्ट तो लेकर आना वरना बस कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर इसके अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, ये राहुल है, ये जयपुर में रह रहा है। तो हम लोग बढ़ेंगे, कोई भी मकान संख्या लिख लो। जैसे घर संख्या है आपके 15 और ये आपके हैं मेन रोड के ऊपर। कहाँ पर है? मेन रोड के ऊपर है। और ये मेन रोड कहाँ पर है? ये मेन रोड मान लो है आपके विजयनगर में। कहाँ पर है? विजयनगर में है। लिख दिया विजयनगर। अब ये विजयनगर कहाँ पर है? ये है जयपुर में। लिख दिया। ये आपके सेंटर का एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद लिखोगे डेट, और जैसे मैंने लिख दिया 20 फरवरी। डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, ध्यान रख लेना। डॉट वगैरह लगा रहे हो या फिर आप लोग जैसे वो ओब्लिक वगैरह कर रहे हो, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, बस इसी बात का ध्यान रखना। स्पेलिंग अगर मंथ की बड़ी है तो उसको ऐसे शॉर्ट में लिख दो, अगर नहीं है तो फिर आप पूरी स्पेलिंग लिख, जैसे मार्च अप्रैल वगैरह है तो वो उनको पूरा लिख देना। अब यहाँ पर एक लाइन और छोड़नी है, और मैंने बोला था आप लिखोगे यहाँ पर डियर। क्या लिखोगे? डियर लिखकर आप अगले को संबोधित करोगे। तो ये है हमारे अंकल जी। कौन है? अंकल जी। डियर अंकल। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? अंकल जी मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर कैसे होगे, ठीक ही होगे। तो ये लाइन हम लोग यहाँ पर जोड़ते हुए यहाँ से लिखेंगे पैराग्राफ बनाकर, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर। मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे या फिर स्वस्थ होंगे। अब यहाँ पर हम लोग हमारी सेकंड लाइन बनाना है वो तैयार करेंगे। सेकंड लाइन बनेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस टॉपिक के ऊपर आपको सारी जानकारी देते हुए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, खुशी की बात है, दुःख की तो बात है नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेकंड लाइन हमारी, आई एम
फीलिंग वेरी ग्लैड, आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड, आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी पर बुलाते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो ये सेंटेंस पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड इनवाइटिंग, INVITING, इनवाइटिंग। अब ये आपने टॉपिक में कैसे निकाला ये लाइन, ये ग्लैड के आगे सब्जेक्ट आप कैसे पता लगा रहे हो? तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए कि अंकल जी को क्यों बुला रहे हो, विषय क्या है अंकल जी को बुलाने का? तो इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपके जन्मदिन की जो बर्थडे पार्टी है उसके लिए तो आप लोग बुला रहे हो, तो वही तो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट ही तो मैं आगे जोड़कर लिख रहा हूं, मैं मन से क्या कर रहा हूं, मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न में देखकर ही सारी चीज लिख रहा हूं। वेरी ग्लैड इनवाइटिंग, अब हिम को आपको यू में बदलना पड़ेगा, इनवाइटिंग यू टू अटेंड योर, नहीं आप करोगे माई, अटेंड माई बर्थडे पार्टी। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये प्रश्न लिखने वाला कोई और है, इसलिए उसने अंकल जी को थर्ड पर्सन बना दिया कि भाई उससे पत्र लिखो, तुम लिखो, लेकिन ये जवाब हम लिख रहे हैं। तो आप इसको तुमको तो बना दोगे मैं, और अंकल जी को बना दोगे कि भाई आपको बुलाते हुए मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करूं। इसलिए जो भी आपके थर्ड पर्सन होंगे वो तो आप यहाँ पर उनको सेकंड पर्सन बना दोगे, और जो सेकंड पर्सन होंगे उनको आपको फर्स्ट पर्सन बनाना है। इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। तो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, मुझे मेरे जन्मदिन पर आपको बुलाते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब इसके बाद में हमारी अगली बात क्या रहने वाली है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इन चीजों की सहायता लेने वाले हैं। द पार्टी विल बी स्टार्टिंग, जो पार्टी वो कब शुरू हो रही होगी? द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी विल बी स्टार्टिंग, तारीख लिखो। अब आप 20 तारीख को लिख रहे हो, एक दो दिन के बाद में होगी, ऐसा तो नहीं। अब इनका थोड़ा ध्यान रखना, 20 है तो आप यहाँ पर 23, 24 या फिर कोई अगली लिख दो। स्टार्टिंग इस प्रकार से, ऑन मंडे इन द इवनिंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोग्राम, द म्यूजिकल प्रोग्राम विल बी परफॉर्म बाय, जैसे मान लो आप किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, तो जो घर परिवार के जो सदस्य हैं या तो उनके द्वारा, या जो मित्र आए हैं उनके द्वारा ये चीज है वो परफॉर्म की जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम क्या है, द म्यूजिकल प्रोग्राम, द म्यूजिकल प्रोग्राम will be performed, will be performed by relatives and friends। इतना हो गया। अदर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कौन कौन आ रहे हैं, तो भाई यहां पर एक बार जिक्र हो गया वैसे कि भाई दोस्त और वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन आप इसके बारे में बता सकते हो कि भाई दोस्तों और जो रिश्तेदार हैं उनको कैसे बुलाया गया। फादर called the relatives and I called my friends, and I called my फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपने इतनी बात लिख दी है। ओके, अब योर एक्सपेक्टेड प्रेजेंट फ्रॉम अंकल, अंकल से आपने किस गिफ्ट की आशा की है? तो एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो यू प्रोमिस्ड, आपने वादा किया था, यू प्रोमिस्ड मी दैट
यू विल गिव मी कि आप मुझे दोगे, दैट यू विल गिव मी ए वॉच, क्या दोगे मुझे, ए वॉच ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। आई एम वेटिंग फॉर दिस, मैं इस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर दिस, मैं इस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। मुझे लग रहा है काफी कुछ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड पैराग्राफ तैयार करेंगे। थोड़ा जगह की वजह से हम लोग इसको थोड़ा ऐसा कवर कर करके लिख रहे हैं, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना देखते हुए। अब यहाँ पर लिख दोगे बेस्ट रिगार्ड्स टू आंटी जी को, बेस्ट रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू चिंकी। कोई भी घर की मान लो वो सदस्य वगैरह होगी, छोटी बच्ची वगैरह इस आंटी की, तो उसके लिए हमने ये एक लाइन लिख दी है। हमने मन से क्या किया, कुछ नहीं किया मन से, कुछ करना ही नहीं है मन से, हमने केवल और केवल इन पॉइंट्स का सहारा लेते हुए आगे से आगे लाइन तैयार की है। जिसे मैं एक बार आपको बता दूं, नहीं पहले लिख देता हूं, इसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और फिर एक लाइन छोड़ते हुए यहां पर नीचे आप लोग लिखोगे योर्स लविंग, आपका प्रिय। अब अंकल है तो अंकल के आप प्रिय हो, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे योर्स लविंग, आपका प्रिय। अब आपका प्रिय लिखकर आप यहां पर अपना नाम लिख दोगे, ये आपका लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। तो आपने यहाँ पर क्या क्या चीज लिखी है, सबसे पहले तो ये कॉमन लाइन जो मैंने आपको बता रखी है, सेंडर का एड्रेस लिखो, एक लाइन छोड़ो, डेट एक लाइन छोड़ो, फिर सेल्यूटेशन अगले को संबोधित करने वाले कुछ शब्द लिखो, और ये कॉमन लाइन है वो इस प्रकार से रहने वाली ही है। और आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड करके आगे जो सब्जेक्ट है वो लिख दो। इसके बाद में आपने क्या किया, इन पॉइंट्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये पॉइंट्स वो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, इसकी आप चिंता ना करें। तो इन पॉइंट्स के सहारे हमने सबसे पहले तो वो जिक्र कर दिया, कब की बात है ये लिख दी। इसके बाद में हमने क्या किया, प्रोग्राम वगैरह, तो उस प्रोग्राम की बात बता दी। उसके बाद में क्या है कि भाई अदर रिलेटिव्स कौन कौन आने वाले हैं, तो वही पिताजी ने रिश्तेदारों को बुला दिया और मैंने मेरे मित्रों को बुला दिया। अब लास्ट में जाते जाते हमने उस गिफ्ट की बात कर दी और कुछ शुभकामनाएं देते हुए लास्ट में हमारा नाम लिखकर इस प्रकार से हमने जो मुद्दा है उसको क्लोज कर दिया है। आई होप ये पर्सनल लेटर आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी हम लोग आपके लिए ऑफिशियल लेटर भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।